बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। क्वेश्चन 16 एक्सरसाइज 7.7 क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड NCERT। इंटीग्रेट करना हमको लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स का फ्रॉम 0 टू पाई, ये लिमिट है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। सबसे पहले तो जो वैल्यू हमको दे रखी है उसको हम आई के इक्वल मान लेते हैं, लेट आई इक्वल टू दिस वैल्यू। फिर इसके बाद हम इंटीग्रेशन की यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन की इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं कि लिमिट 0 टू a रहेगी। लोअर लिमिट अगर 0 होता है, अब ये अप्लाई करते हैं जहाँ पर भी फंक्शन में x मिले वहाँ पर अपर लिमिट a में से x को माइनस करके लिख दें, तो इस वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी अगर ये i के इक्वल चल रहा है तो ये वैल्यू भी i के इक्वल ही होगी। ये तो हमारा फार्मूला है, इसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे और इसमें अप्लाई करेंगे इसी फार्मूले को। अगले पेज पे हम देख रहे हैं कि आई की वैल्यू हो जाएगी लिमिट 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। हम लोग जानते हैं कॉस पाई मतलब 180 डिग्री माइनस एक्स करेंगे तो 180 तो यहाँ पर हो जाता है, उसमें से कुछ माइनस करते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो पाई होता है, यानी ये लाइन तो कॉस का कॉस ही रहना है, यानी कॉस एक्स आ जाएगा लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो आई इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ये डी एक्स। उसके बाद यहाँ पर हम कॉस की हाफ एंगल में वैल्यू पुट कर देंगे 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस की वैल्यू ऐसे रखें हाफ एंगल में कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, यानी 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कॉस की हाफ एंगल में वैल्यू होती है। ब्रैकेट क्लोज करें डी एक्स की लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन करने पर 1 से 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो गया था कैंसिल और ये प्लस हो जाएगा। 0 टू पाई लॉग ऑफ प्लस का हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई हो रहा है देख रहे हैं 2 और साइन स्क्वायर का, इसमें इस प्रॉपर्टी की लॉग के यूज़ करेंगे। m इंटू एन होता है जब, तो लॉग m हो जाता है प्लस का लॉग n हो जाता है। इस लॉग के फार्मूले का यूज़ करेंगे तो हमारी i की वैल्यू हो जाएगी लिमिट 0 टू पाई लॉग 2 के साथ में भी आ जाएगा और प्लस लॉग ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के साथ में भी आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की हम लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो जितने टर्म है उस पर हम इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर देंगे। नहीं इस टर्म का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में और इस टर्म का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। लॉग 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ 1 का इंटू मान लें, इंटीग्रेशन से साइन से लॉग 2 को बाहर ले लेंगे, सिर्फ हमें 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है 0 से पाई के बीच में, प्लस 0 टू पाई और यहाँ पर हम लिख सकते हैं पावर ये यहाँ पर आगे आ जाएगी तो पावर आगे ले लें क्योंकि इस लॉग m की पावर n का फार्मूला होता है, पावर आगे जाती है इनटू लॉग m ये हो जाता है। तो यहाँ पर n की यहाँ 2 है, 2 पावर आगे जाएगी और ये लॉग ऑफ साइन x बाई 2 डी एक्स हो जाएगा। 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ये वैल्यू जो चल रही है वो i के इक्वल चल रही है, ये i के इक्वल है तो i इज इक्वल टू लॉग 2। अगले पेज पे हम लोग देखते हैं i इज इक्वल टू लॉग 2 और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। लिमिट यहाँ पर 0 से पाई थी प्लस 2 जो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर बाहर ले लिया, लिमिट 0 से पाई
और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये log ऑफ वैल्यू हो चुकी है sin x/2 dx। अब हम यहाँ पर ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। log 2 अपर लिमिट यानी पाई की जगह पर यहाँ पर x यहाँ पर पहले पाई रख दें, माइनस लोअर लिमिट x यहाँ पर 0 रख देंगे, प्लस फिर इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको ऐसे ही रख देते हैं, फिलहाल इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। 0 to पाई log sin ऑफ x/2 dx। अब यहाँ पर इस इंटीग्रेशन के लिए हम x/2 को मान लेते हैं कि t के इक्वल है, एक नया वेरिएबल। इसे x की जगह पर हम रख सकते हैं 2 × t, और dx की वैल्यू के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 × dt हो जाएगा। अब हमें लिमिट भी, ये तो x की लिमिट है, t के फार्म में वैल्यू रखना होगी, यानी t की वैल्यू जो हम देख रहे हैं कि x/2 है। जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तब देख रहे हैं t की वैल्यू हो जाएगी 0/2 यानी 0। जब x की वैल्यू होगी हमारी पाई, तो t की वैल्यू होगी, यहाँ पर रखें x की वैल्यू, तो t बराबर π/2 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमको मिल चुकी है, जो यहाँ पर हम पुट कर देंगे वेरिएबल के साथ। तो i = ये log 2 मल्टीप्लाई में पाई चल रहा है, 0 हो गया, इसके साथ घट के 0 पाई आ गया 2। लिमिट अब हम लिखेंगे तो t की लिखेंगे, x बराबर जब 0 था तो t बराबर 0 आया, जब x बराबर पाई था तो t बराबर π/2 आया, लिमिट चेंज हो गई। log ऑफ साइन x/2 को आपने माना था t, और dx की वैल्यू आई थी 2 dt यहाँ लिख दिया। ये वैल्यू चलिए i = पाई को शुरू में लिख दीजिए, पाई × log 2 है ये, प्लस 2, इस वाले 2 को हम बाहर भी ले सकते हैं, और इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 के बीच में। ये log ऑफ sin t dt आया है यहाँ पर। अब इस वैल्यू को हमें फाइंड करना होगा, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। पाई log 2, ये 2 × 2 4 हो गया, और इस वैल्यू को हम i1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं पर छोड़ देंगे, यानी i1 जो था वो हमने ले लिया है 0 से π/2 log ऑफ sin t dt इतना ले लिया। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, और अगेन हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें जो अभी किया था। इसमें लिमिट 0 होना शर्त है, वो यहाँ पर है 0, तो 0 to π/2 log ऑफ, यानी अपर लिमिट में से π/2 में से t को माइनस करके लिखना होगा, और फिर हम लोग जानते हैं कि साइन 90 यानी π/2 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये चेंज हो जाएगा। 0 to π/2 log ऑफ, ये वैल्यू हो जाएगी cos t × dt, ये वैल्यू i1 के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दें, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, यानी इक्वेशन 2 को और 3 को ऐड कर दें। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को जब ऐड करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में लेफ़्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। 0 to π/2 log ऑफ sin t, ये तो राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 2 का, और इक्वेशन नंबर 3 का जो राइट हैंड साइड है log ऑफ cos t है dt। ये 2 टाइम्स हो गए i1, और यहाँ पर इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, 0 से π/2 बाहर ले लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ sin t प्लस log ऑफ cos t, और dt को दोनों में कॉमन यहाँ पर लिख लेंगे। फिर log का प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, फार्मूले का यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। 2 बार log लिखा है, 1 बार लिखेंगे आप, और जिनके साथ में log आए उनको मल्टीपल में कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। यानी फार्मूला लगा है यहाँ पर log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। इस आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया है। तो ये 2i1 के इक्वल चल रहा है।
तो 2i1 इज इक्वल टू 0 टू π/2। अब यहाँ पर हम sin 2 थीटा का फार्मूला बनाने के लिए 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बाकी जो साइन था कॉस टी था वो लिख दिया। इससे ये वैल्यू जो होगी 0 टू π/2 लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम साइन 2 इंटू टी, अपान में 2 हो जाएगा dt। इसमें log m/n का फार्मूला भी अप्लाई हो जाएगा, 0 से π/2 और ये वैल्यू हो जाएगी log ऑफ साइन 2 इंटू टी और माइनस log ऑफ 2, यानी log m/n का फार्मूला लग जाएगा। यानी जो डिनोमिनेटर में होता है वो माइनस में जाता है, जो न्यूमरेटर में होता है वो प्लस में होगा, दोनों के साथ log आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन के साइन को भी दोनों पर अप्लाई कर देंगे। लिमिट 0 से π/2 log ऑफ साइन 2 इंटू टी dt, और इसके बाद हम माइनस का log ऑफ 2 इंटू dt लिख देंगे। लिमिट इसमें भी 0 से π/2 है। यहाँ इसी तरीके से 1 का इंटू मान लें और इसको बाहर ले लेंगे log 2 को, और 1 का इंटीग्रेशन हम लिख देंगे log 1 का x हो जाएगा। यहाँ पर आप इसके लिए इस 2t को भी 2 इंटू टी को भी एक नया वेरिएबल कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो 2 इंटू टी है उसको एक नया वेरिएबल जैसे कि थीटा मान लीजिए, तो फिर 2 dt डिफ्रेंशिएट करने पर डी थीटा हो जाएगा, यानी dt की जगह पर हम θ/2 लिख सकते हैं। और लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी, यानी थीटा की वैल्यू चूँकि 2 इंटू टी है, जब t की वैल्यू 0 होगी तो थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जब t की वैल्यू अपर लिमिट देखिए π/2 है, तो थीटा की वैल्यू चूँकि 2 इंटू टी है यानी 2 इंटू π/2, तो ये पाई के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से i1 की वैल्यू चल रही है वो हो जाएगी, यानी 2i1 के कुल चल रहा था, तो इसमें लिमिट चेंज हो जाएगी। पहले वाला इंटीग्रेशन अब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है 0 से पाई के बीच में, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट पहले लिख चुके थे, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो चुका है। पहले वेरिएबल t था, अब t की जगह पर थीटा आ चुका है, तो साइन यानी 2 इंटू टी की जगह पर थीटा रखेंगे और dt की जगह पर d θ/2 रखेंगे। माइनस पे सेकंड टर्म शुरू हो रहा है, इसमें हमने जैसे कि पहले बताया log 2 बाहर ले लेंगे, 1 बचेगा जिसका इंटीग्रेशन अभी t के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, और जो t की लिमिट है वो 0 से π/2 के बीच चल रही है। 1/2 यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है से इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देंगे। थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ साइन t dt माइनस log 2 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा। लिमिट इसकी 0 से π/2 है, यानी t की वैल्यू अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। ये देख लें, ये पहले तो कभी ऐसा इंटीग्रेशन नहीं आया log ऑफ साइन t। देखिए यहाँ पर आया तो है, लेकिन लिमिट इसकी 0 से पाई थी, 0 से π/2 थी, तो 0 से π/2 अगर होता तो ये हमारा लिख सकते थे, इसको i1 के इक्वल लिख सकते थे, फिलहाल अभी नहीं। 1/2 लेकिन देख रहे हैं कि अपर लिमिट में से अगर एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, देख रहे हैं यहाँ पर ये थीटा का फंक्शन है log ऑफ साइन थीटा, अगर यहाँ पर अपर लिमिट में से अगर हम थीटा को माइनस करके लिख रहे हैं कोई इफेक्ट ना पड़े, मीन्स मेरा ये है कि पाई थीटा में से अगर हम थीटा के यहाँ पर पाई माइनस थीटा रख दें, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, यानी हमने थीटा की जगह पर पाई माइनस थीटा रख दिया, यानी अपर लिमिट में से थीटा को माइनस करके लिख दिया, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, फार्मूला मालूम ही हमें। तो ये वैल्यू देख रहे हैं कोई और नहीं, वो एफ टी के बराबर है, थीटा की बराबर है। तो एफ अपर लिमिट में से थीटा को माइनस करने पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि 2 से यहाँ पर इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो लिमिट होती है उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। लोअर लिमिट 0 थी, वो तो वैसे ही 0 रहेगी। ये log ऑफ
साइन थीटा इंटू डी थीटा है। इस तरफ चल रहा है आपका log 2, अपर लिमिट टी की जगह पहले π/2 रख दो माइनस फिर 0 रख दो। ये वैल्यू चल रही है 2i1 के इक्वल। और हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, ये 2 से 2 देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो 2i1 इज इक्वल टू, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है सबसे शुरू में बताई जाती है कि लिमिट वही रखें आप और फंक्शन भी वही रखें। वेरिएबल को चाहे आप थीटा से लिखें या टी से लिखें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वैल्यू दोनों इक्वल होती है, बराबर होती है। माइनस इस π/2 को पहले लिख दें शुरू में और log 2 इसके बाद में लिख दें। ये वैल्यू आप देखें इक्वेशन नंबर टी में लिखने से फ़ायदा हम बता सकेंगे इक्वेशन नंबर आपका 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 से इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं i1 के बराबर लिख सकते हैं, ये π/2 log 2 कह देंगे, हमने यूज़ कर लिया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो ये वैल्यू 2i1 की इक्वल आई है। 2i1 को में से ये लेफ्ट हैंड साइड में पहुँचेगा माइनस का i1 हो जाएगा, जो कि माइनस का π/2 log 2 आया। तो 2i1 में से 1 टाइम्स i1 माइनस हुआ, i1 बचा, तो i1 की वैल्यू माइनस का π/2 log 2 आ गई, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2i1 में से i1 माइनस हुआ, i1 बचा, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 जो कि मैं फाइंड करना था i की वैल्यू पाई log 2 है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर प्लस का 4 टाइम्स है, और अभी i1 की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस का π/2 log 2। अब क्या होगा, ये 4 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो ये i की वैल्यू हो गई पाई log 2 और माइनस का 2 टाइम्स हो जाएगा पाई log 2। ये पाई log 2 इधर भी है, यहाँ पर भी 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स है, इनका डिफरेंस 1 आ गया, लेकिन बड़ी क्वांटिटी जो कि माइनस की है तो माइनस का पाई log 2 आ जाएगा। ये i की वैल्यू और i था हमारा, इंटीग्रेशन करना था 0 से पाई के बीच में log ऑफ 1 प्लस cos x dx। एक्चुअल में ये एक क्वेश्चन नहीं बल्कि इसमें कई क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। एक तो यही है, और दूसरा आपका देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था, इतना भी आ सकता है, थीटा या x कुछ भी लिखा हो, लिमिट 0 से π/2, और या फिर ये भी आ सकता है। तो यही करना होगा, अगर आपको ये दिया है प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस प्रॉपर्टी को जो आपने बताई थी तो ये बन जाएगी, इसमें लगाएंगे तो ये बन जाएगा, फिर ऐसे करना। तो 2 सवाल तो यही है, और भी हो सकते हैं इसमें से। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।